प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाकया जब एक शख्स ने आपको ठंडे पानी में धक्का दे दिया और उसके बाद उसका क्या अंजाम हुआ, और उन 5000 अल्लाह वालों का जो अपनी कब्रों में जिंदा होकर बाहर निकल आए और एक पत्थर के हाथ का जो कब्र से बाहर निकला। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, ये सरकार बगदाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जवानी का दौर था। हर शागिर्द की तरह आप भी अपने काबिल उस्तादों के साए में रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी खूबी अता की कि बचपन से ही विलायत का रुतबा अता कर दिया। बगदाद शरीफ पहुंचने के बाद मदरसा निजामिया में दाखिला लिया। हर इल्म और उसके माहिर और बाकमाल उस्ताद से पढ़ा। इल्म हासिल करने के साथ साथ आप खूब इबादत किया करते थे। कोई गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसा साहिब कमाल फाजिल न था। बड़े बड़े आलिम आपकी इज्जत किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म के चर्चे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि जवानी में ही आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े आलिम के दरमियान बैठने लगे। इतनी कम उम्री में बगदाद वालों के दिलों पर आप राज करने लगे। दूर दूर से लोग आपके दर्स व बयान सुनने आते थे और ऐसा बयान सुनकर उनके दिल बदल जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक पढ़ाया करते थे। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। शागिर्दों की एक जमात आपके पास बैठी हुई थी और सब कुरान सीखने लगे। एकदम आप रुके और कुछ देर खामोश हो गए। किसी की जुर्रत न होती थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करे। कुछ ऐसा आपका रोब व दबदबा था। कुछ देर के बाद आपने फरमाया कि अब मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। साथियों ने अर्ज की, हजरत क्या मामला हुआ है? खुदा न ख्वास्ता कोई फौत हो गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अभी फौत नहीं हुआ, बल्कि उनका विसाल बहुत साल पहले हो चुका है। वो अर्ज गुजार हुए कि आप रहमतुल्लाह अलैह किसकी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया, मेरे उस्ताद शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ। चलो मुझे उनकी कब्र पर जाना है। सब तैयार हो गए और आपके साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह चेहरे पर फिक्र लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसी फिक्र जैसे कोई अपना दर्द और तकलीफ में हो, कोई बुला रहा हो, कोई पुकार रहा हो। आप रहमतुल्लाह अलैह जल्द अज जल्द उनकी कब्र पर पहुंच जाना चाहते थे। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर आप कुछ देर रुके और साथियों से फरमाया कि आप लोग जरा बाहर चले जाइए, मुझे यहाँ इस कब्र वाले यानी साहिब कब्र के साथ कुछ वक्त बिताना है। वो लोग आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर कब्रिस्तान से बाहर चले गए। आप बहुत देर तक हजूर बगदाद सैयद हमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर तशरीफ फरमा रहे। ये राज तो अल्लाह पाक को मालूम था कि आखिर क्या गुफ्तगू की जा रही थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत देर हो गई और कब्रिस्तान से बाहर न आए तो साथियों को परेशानी हुई कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। खैर तो है, बोला गया कि कोई एक जाए और देख कर आए। एक साथी आप रहमतुल्लाह अलैह को देखने गया। देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह किबला रुख होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए आंखें बंद किए हुए दुआ कर रहे हैं। इस दुआ में इतनी ताकत थी कि अचानक एक करिश्मा हुआ कि शेख हमाद की कब्र के अंदर से नूर फूटने लगा, जिससे आसपास की सब कब्रें भी रोशन हो गईं। वो मंजर इतना पुरकैफ व हसीन और दिलकश था कि वो शख्स इस नजारे में खो सा गया। सैयदना पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते रहे। इतनी तड़प उस दुआ में थी कि आंसू बहते जा रहे थे और दुआ या कलमा लबे मुबारक से निकलते जा रहे थे। क्या माजरा था साथ ही समझ ना सके और इतनी शिद्दत से दुआ मांगने का क्या मकसद था। आखिर क्यों हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इतना रो रहे थे। जब उस शख्स को थोड़ा होश आया तो कब्रिस्तान से बाहर आ गया। जुबान बंद, दिल चुप, नजर हैरान। ये शान वलायत देखी गौसे आजम की। वो सवाल दिल में लिए
बस आपका मुंतजर था कि जब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से बाहर आए तो आपसे पूछेंगे आखिर इस दुआ को करने का मकसद क्या था। काफी देर के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से बाहर आए और चेहरे पर दिल टूटने वाली मुस्कुराहट थी। इतना इत्मीनान देखकर वो लोग पूछने लगे, हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या बात है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ बस खुशखबरी है। साथियों ने पूछा, कैसी खुशखबरी? हजरत ने फरमाया, तुम सब जानते हो मेरे रूहानी उस्ताद थे जब मेरा नौजवानी का दौर था और अल्लाह पाक के करम से जो इल्म पाने के लिए मैं बगदाद में आया था वो नसीब भी हुआ। तब मुझे महसूस हुआ कि एक रूहानी उस्ताद हो जिनसे मेरी मुलाकात भी हो जाए। मैंने अल्लाह पाक के आगे झुककर दुआ मांगी, अल्लाह पाक मुझे ऐसी हस्ती अता कर दे और जिसके साथ मैं रहकर मैं और मजीद निखर जाऊं। बारगाह इलाही में दुआ कबूल हुई। हजरत शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह की सोबत से मिलने वाले फैज से मेरे दिल में इश्क इलाही और उभर कर आया। मेरे साथ शेख के और भी शागिर्द हुआ करते थे और एक बार हम किसी नहर के पास से गुजर रहे थे। ये रात का वक्त था और हम सब अल्लाह का जिक्र करते हुए वहाँ से जा रहे थे। अचानक शेख ने अपने दाहिने हाथ से यानी सीधे हाथ से मुझे नहर में धक्का दे दिया। सर्दी का ये मौसम था। नहर में गिरने से मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे। ठंडी हवाएं मुझे कपकपा रही थी पर मैं खामोश रहा। मैंने उन्हें कुछ न कहा, न गुस्सा किया, न ये अमल बुरा लगा। फिर शेख प्यार से मेरे पास आए और फरमाया, ए अब्दुल कादिर, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे और आप इस इम्तिहान में कामयाब रहे। हम देखना चाहते थे कि आपकी पहुंच कहां तक है और आपकी तो शान ही अल्लाह पाक के यहाँ बहुत ऊंची है। अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। इतनी कम उम्री और जवानी में ऐसा मर्तबा हर किसी को नहीं मिलता। हमने आपका सब्र भी देखा, हमने आपका वो इल्म भी देखा और बस पता चल गया कि अल्लाह पाक ने आपको क्या रुतबा अता किया है। अब शेख ने किसी दुश्मनी या बुग़्ज़ या जलन में ऐसा नहीं किया था, बस देखना चाहते थे कि मेरा ये शागिर्द किस मनसब पर है, जो उन्होंने देख भी लिया। फिर सिलसिला यूं ही चलता रहा और यहाँ तक कि शेख हमाद का विसाल हो गया और मैं आज फिर उनकी कब्र पर पहुंचा ताकि उनके लिए दुआ कर सकूं। इसी लम्हे इल्हाम हुआ, मैंने आंखें बंद कर ली। मैं गौर करना चाहता था कि शेख मुझसे क्या कलाम करना चाहते हैं। एकदम शेख की आवाज आने लगी, ए अब्दुल कादिर, बहुत दिन के बाद आए हो। मुझसे उनका कलाम जारी रहा। फिर जब मैंने आंखें बंद की तो देखा कि हजरत बहुत खूबसूरत से बाग में टहल रहे हैं। शानदार पोशाक यानी लिबास पहना हुआ है। अल्लाह पाक ने उनको जन्नत के आला मुकाम में महल भी अता किया था। एकदम मेरी नजर उनके सीधे हाथ पर पड़ी तो वो सीधा हाथ पत्थर का हो चुका था, यानी बेजान था। जब मैंने शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह से मालूम किया कि शेख ये हाथ क्यों ऐसा हो गया है, ए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जवानी में एक बार आपका इम्तिहान लिया था, इसी सीधे हाथ से आपको पानी में धक्का दिया था। वो पानी इतना ठंडा था, उस ठंडे पानी में गिरकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत दी है कि उस ताकत से आपने इस ठंड को बर्दाश्त किया। फिर मेरे बेटे, न आपने कोई बद्दुआ दी, न ही कोई आपने बुरे अल्फाज कहे। आपने मेरा अदब किया। मेरे बेटे, आपने मुझे कुछ न कहा, पर अल्लाह पाक इससे नाराज हो गया। मेरे हर अमल के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत की नेमतें अता की, जिसके लिए उस रब करीम का जितना शुक्र अदा करो कम है। और ये एक हाथ मेरा यूं ही रह गया जिसने सख्त सर्दी में आप रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ दी थी और ठंडे पानी से आपके कपड़े गीले किए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर सब्र किया और अल्लाह पाक को ये अमल बहुत पसंद आया। लेकिन मेरा ये अमल अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से जन्नत का महल तो दे दिया, लेकिन जिस हाथ को मैंने सिर्फ आपका इम्तिहान लेने के लिए, आपकी ताकत को आजमाने के लिए इस्तेमाल किया और जिस हाथ से गुस्ताखी हुई, उसको बेजान कर दिया गया। ए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक के आप महबूब है, महबूब सुभानी है और महबूब को तकलीफ देने की सजा मुझे मिल गई। अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। आपकी हर दुआ कबूल की जाती है। मैं जानता हूँ कि आपकी दुआ मेरे हक में भी कबूल की जाएगी।
गौसे आजम फरमाने लगे कि मुझे बहुत दुख हुआ कि उनका सीधा हाथ मेरी वजह से ऐसा हो गया है, जबकि मैंने तो कोई बद्दुआ ना दी थी, ना ही उनको कोसा था, ना ही दिल में कोई बुराई रखी। उस्ताद का एहतराम बहुत जरूरी है, ये सब तबीयत का हिस्सा होता है। अपने उस्ताद को इस दर्द में देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ। कैसे बर्दाश्त होता जब सामने वो शख्स इतना गहरा हो। बस फिर मैंने उनके लिए दुआ करनी शुरू कर दी और कहा, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ कादरे मुतलक, तेरे यहाँ हर शय की कुदरत है। तो चाहे तो किसी को भी दुनिया की भलाई अता हो जाए, तू चाहे तो जन्नत में जगह मिल जाए। या रब्बे दो आलम, तू रहीम व करीम है, रब्बे वाहिद है, जुल जलाल है, रब्बुल आलमीन है। शेख को तूने जन्नत की सब नेमतें दी, फिर ये पत्थर का हाथ भी नरम कर दे, तू उनको सही कर दे। तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तेरा ये अब्दुल कादिर तब तक तेरी चौखट से नहीं जाएगा जब तक तू इस आजिज बंदे की दुआ सुन ना ले। उन्होंने मेरा इम्तिहान लेना चाहा, तभी ऐसा किया, मकसद तकलीफ देना नहीं था। ये तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रब ताला, मैं दुआ मांगता हूँ और मुझे यकीन है कि तू मेरी दुआ कबूल करता है और आज भी तू मेरी दुआ सुनेगा। जब मैं दुआ कर रहा था तो मेरे साथ औलिया कामिलीन भी शामिल होने लगे। वो सब अपनी कब्रों में सोए हुए थे, लेकिन सोते हुए भी उनको मेरी आवाज आ रही थी। सब मेरे साथ अल्लाह पाक की अजीम बारगाह में हाजिर थे। सब ने अपनी तरफ से दुआ की। ये कोई एक दो कामिल वली नहीं थे, बल्कि 5000 वलियों ने अपनी कब्रों से दुआ की। जब मेरे साथ वो भी दुआ में शरीक थे। जब 5000 वलियों की सिफारिश लगी, अल्लाह जुल जलाल के जलाल में कमी आई। उस गफार और जब्बार ने, मालिक कुद्दूसी ने आखिर दुआ कबूल की। फिर कहीं जाकर शेख साहब का दायां हाथ अपनी पहली वाली हालत में आ गया। अल्लाह पाक ने मुझे मायूस न किया। बेशक अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, हम सब उसके मोहताज हैं, उसकी बख्शिश के तलबगार हैं। उसने हमारी दुआ को सुन लिया। ये शान करीमी है मेरे रब की, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में था बस इतना ही। मजीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस हासिल करने के लिए विकिपीडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। अल्लाह हाफिज।